पुन्हा एकदा सुरू करूयात गप्पांना. तुम्ही अशा जनरेशनचं प्रतिनिधित्व करताना ज्यांनी भाजपची आधीची पिढी बघितली आहे आणि आम्ही असं ऐकतो की त्या काळात माणसं 5 स्टार हॉटेल्समध्ये उतरायची नाहीत, आपले जे सहयोगी असायचे त्यांच्या घरी उतरायचे. आम्ही असं ऐकलंय की वाजपेयी किंवा कुठलेही मोठे नेते आले की वेदप्रकाश गोयल यांच्याबरोबर त्यांच्या घरी उतर. त्या पिढीविषयी ऐकायला जास्त आवडेल की अटल बिहारी ज्यांचा सहवास कदाचित तुम्हाला लाभला असेल? ऐसे मेरे को तो बचपन से उनका सानिध्य मिला. सबसे पहली बार जब हमारे, अब वो इतने बड़े व्यक्ति हैं कि मैं मित्रता बोलूं तो गलत होगा, पर वास्तव में मित्रता हमारी जिस दिन शुरू हुई उस दिन आपको शायद ध्यान होगा, खांडेकर जी को तो भली बात ही मालूम है, श्रद्धेय अटल जी दोपहर को भोजन के बाद चाहे 10 मिनट मिले, प्रेफरेबली 1 आवर विश्राम करते थे. उनका वो नहीं करो तो फिर वो बड़े दिन भर चिड़चिड़े रहते थे. वो आधा घंटा 10 मिनट 1 घंटा मिल जाए तो फिर फ्रेश थे. रात को अब 3 बजे तक उनको घुमाओ. तो विश्राम करने कमरे में गए हुए थे. मैं 7-8 साल का बच्चा रहा हूँगा. फिर मम्मी पापा भी अपने रूम में चले गए और मैं हॉल में, और हमारे हॉल में कारपेट था, वॉल टू वॉल कारपेट था. तो मैं कंचे खेल रहा था, मार्बल्स, अकेला बैठा हुआ. 7-8 साल का बच्चा दोपहर को सोता नहीं है, मैं मार्बल खेल रहा था. और हम मार्बल नॉर्मली इस हाथ से करते, मैं लगा रहा था, मेरे को आती नहीं थी. आई एम वेरी बैड एट मार्बल्स एंड एक्चुअली आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन. मैं कर रहा था, मैंने देखा नहीं कब वो उठे और थोड़े पर्सनालिटी थी, तो अपना आए होंगे पीछे और मुझे देखते रहे. मेरे को ध्यान नहीं आया, मैं ट्राई कर रहा हूँ, हुआ ही नहीं. फिर पीछे से मुझे टैप किया, तो मैं एकदम चौंका. तो मुझे साइड में क्या, एक पुफी थी वहां, उस पर अपना आके बैठे, मेरे हाथ से कंचे लिए, मार्बल लिया. और मुझे अब कैसे कुछ चीजें ऐसी जैसे फ्लैशबैक माइंड में परमानेंट रहता है. इमेजिन आई वाज ओनली 7-8 इयर्स ओल्ड. उन्होंने ऐसे अपने हाथ किया और ये उंगली इस्तेमाल की, मुझे अभी तक याद है, और 8 फुट दूर कंचे को मारा, स्पॉट ऑन. और मैं उनका फैन उस दिन बन गया. और वो हमारा रिश्ता उस दिन से लेके आखिरी क्षणों तक, वो रिश्ता कभी बदला नहीं. मैं उनको चाचा जी बोलता था. और एक्चुअली वो जो परंपरा थी घर में रहने की, वो बहुत बढ़िया थी. जो आत्मीयता की भावना और हम सबको जो सीख मिली, हमारी जो ग्रूमिंग हुई, हमारे में जो देशभक्ति आई, हमारे में जो संवेदनशीलता आई, जो भारत की फैमिली वैल्यू सिस्टम्स हमने सीखे, हमारी अस्मिता को पहचाना, एक प्रकार से सांस्कृतिक ग्रूमिंग इसके कारण बड़ी अच्छी हुई. और यहाँ तक फिर हमारी हो गई थी कि हमारी एक रिश्ता ऐसा बन गया था कि जब भी वो आते थे घर पे ठहर